स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12 की हिंदी कोर, ठीक है, जो हिंदी कोर या हिंदी केंद्रिक है उसका सीबीएसई का सिलेबस बताने वाला हूँ लेटेस्ट, ठीक है, जो 2022 से 23 का जो सेशन है इन बच्चों के लिए होगा। आपको पता है कि अब सीबीएसई ने फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म वाला जो चक्कर है वो खत्म कर दिया है, आपका एनुअल एग्जाम होने वाला है और जो बच्चे 11 से 12th में आए हैं ये सिलेबस उनके लिए है, ठीक है। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई चीज़ ना समझ आए, तो मेरा यूज़र नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है, आप बेझिझक मैसेज कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप को आप सर्च करके ज्वाइन हो सकते हैं। वेबसाइट पे आप सभी को नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं, www.eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है। और आपको बताना चाहूंगा हिंदी कोर मैंने खुद आपको पूरी पढ़ा रखी है, एक एक चैप्टर, एक एक कविता सब करवा रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दिया जाएगा, जिससे कि आपको आसानी हो जाए। आप उसको सेव कर लेना एक जगह पे सभी लिंक्स को और देख सकते हैं आप वन बाय वन सारे वीडियोस को। सबसे पहले आपको आपकी बुक का नाम बता दूं, आरोह भाग 2, ठीक है। अब इसमें से आपसे मैं आग्रह करूंगा कि अपनी एनसीईआरटी की बुक साथ में रखें जब मैं आपको सिलेबस बता रहा हूं, क्योंकि जो आपको पढ़ना है उस पर आप राइट टिक कर देना और जो आपका डिलीट है उस पर आप जो है क्रॉस टिक कर देना। तो देखिए, आप अगर नीचे देखेंगे तो ये एनसीईआरटी का इंडेक्स है और जो ऊपर आपको दिख रहा है ये आपका सिलेबस है जो सीबीएसई ने जारी किया है। तो काव्य खंड की बात करें अगर हम, तो इसके अंदर गजानन माधव मुक्ति बोध सहर्ष स्वीकारा है, पूरा पाठ आपका डिलीट है। तो इसका मतलब है आपका जो पहला वाला है ये आपका आ रहा है, आपको पढ़ना है। दूसरा वाला भी आपको आ रहा है, पूरा आपका सिलेबस में है, पढ़ना है। तीसरा वाला जो है कुंवर नारायण जी का ये जो कविताएं हैं ये भी आ रही है, आपको पढ़ना है। रघुवीर साय में जो है इसके अंदर कैमरे में बंद अपाहिज, ये भी आपको पढ़ना है। गजानन माधव मुक्ति बोध जी की जो कविता है सहर्ष स्वीकारा है ये डिलीट है, इसको आप क्रॉस कर लीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। फिर है शमशेर बहादुर सिंह जी की कविता उषा, ये भी आपको पढ़नी है, आपके सिलेबस में है। फिर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता बादल राग, ये भी आपको पढ़नी है, ठीक है। तुलसीदास जी की कवितावली और लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप आपके सिलेबस में है, पढ़ना है। फिराक गोरखपुरी, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हटा दिया गया है इसमें से जो गजल, ठीक है, जो गजल वाला हिस्सा है वो हटा दिया गया है। फिराक गोरखपुरी गजल वाला हिस्सा हटा दिया गया है, इट मीन्स रुबाइयां आपको पढ़नी है, क्योंकि रुबाइयां डिलीट नहीं है, यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा हुआ आपका गजल वाला हिस्सा डिलीट है, ठीक है। तो रुबाइयां आप पढ़ लेना। फिर है उमा शंकर जोशी जी का छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख, ये भी आपके सिलेबस में है, आपको पढ़ना है। तो ये तो काव्य खंड की बात हो गई, इसके अंदर जो जो डिलीट था आपको मैंने बता दिया है। अब हम गद्य खंड की ओर चलते हैं। तो नीचे आपका एनसीईआरटी का इंडेक्स है, आपके पास भी ऐसा ही होगा। तो इसमें अगर हम देखें तो विष्णु खरे, ठीक है, विष्णु खरे जी का जो चैप्टर है चार्ली चैपलिन यानी हम सब, ठीक है। चार्ली चैपलिन अब कहाँ पे है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये है, ठीक है। 15वां चैप्टर आपका विष्णु खरे जी का डिलीट है, नहीं पढ़ना। और 11वां आपको पढ़ना है, आ रहा है, ठीक है। भगतिन आ रहा है, बाजार दर्शन पढ़ना है, आ रहा है। काले मेघा पानी दे भी आपको पढ़ना है, ये भी आ रहा है। पहलवान की ढोलक आपके सिलेबस में है, आपको पढ़ना है। नमक चैप्टर डिलीट है, ध्यान से सुनिएगा, नमक चैप्टर डिलीट है, आप इसको मत पढ़िएगा। फिर उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का चैप्टर है शीरीष के फूल, ये भी सिलेबस में है, आपको पढ़ना है। और भीमराव अंबेडकर जी का जो आपका चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा मेरी कल्पना का आदर्श समाज, सिलेबस में है, आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये गद्य खंड की बात हो गई। अब हम चलते हैं अपनी अगली पुस्तक की तरफ, वितान भाग 2। वितान भाग 2 में एने फ्रैंक की डायरी, ठीक है, एने फ्रैंक की डायरी या डायरी के पन्ने, जो ये चैप्टर है डिलीट है। इसके अलावा आपको बाकी सभी चैप्टर पढ़ने हैं। सिल्वर वेडिंग, जूझ, अतीत में दबे पाऊं, ये आपको पढ़ना है। तो आपको पूरा सिलेबस समझ में आ गया होगा, क्या डिलीट है क्या पढ़ना है, आपको सब कुछ क्लियर कर दिया है मैंने। बात रही अभिव्यक्ति माध्यम की, तो वो मैंने सब कुछ करवा रखा है, जो जो आपका आने वाला है सब कुछ हमने करवा रखा है, ठीक है। इस बार सीबीएसई ने डिटेल्ड में नहीं बताया कि क्या क्या टॉपिक्स हैं अभिव्यक्ति माध्यम में, लेकिन मैं कोशिश करूंगा जैसे मुझे पता चलता है तो आपके साथ शेयर करूंगा। पर आप सभी वीडियोस देख लें, ज्यादा चैप्टर होते नहीं है उस बुक में और सब कुछ हमने पढ़ा रखा है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करवा रखे हैं, उससे बाहर कुछ भी नहीं आना आपका, ठीक है। और बाकी मैंने आपको बता ही दिया है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आपको कमेंट बॉक्स में भी पिन कर देंगे वीडियोस के लिंक, आप वहां से जाके देख सकते हैं और आज ही से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। यही था आज की इस वीडियो में। जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।